और भगवान ने, बस भगवान तो सोए हुए, उन्होंने आंखें मूंद ली, अपनी आंखें मूंद रखी पहले से ही उन्होंने आंखें। तोषणीकार ने बड़ा सुंदर, वो कहते हैं, बाबा ने भी लिखा इस पर, वो कहते हैं कि ये भगवान के जो विचित्र भाव हैं, इन भावों को जानते हैं उनके भक्तगण हैं। तो भगवान के हृदय में, आंख मूंदे हुए भगवान के हृदय में प्रवेश किया इन भक्तों ने, और भक्तों ने जो जो भाव भगवान के देखे, उन भक्तों ने उन भावों को व्यक्त किया तो देखा कि भगवान ने आंखें मूंद रखी हैं। तो उन्होंने क्या क्या भाव देखे ये बतलाते हैं, बड़ा सुंदर भाव। तो पूतना को देख करके भगवान ने आंखें बंद कर ली। तो इस आंखें बंद करने में क्या क्या भाव हुए या हो सकते हैं, उनमें से कुछ का, अनंत भाव हैं, कुछ का निर्देश किया जाता है, करते हैं। वल्लभाचार्य जी ने देखा, वल्लभाचार्य जी सुबोधने में कहते हैं कि अविद्या ही पूतना है, अविद्या पूतना है। तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि मेरी दृष्टि के सामने पड़े तो अविद्या टिक नहीं सकती, और अविद्या अगर नहीं टिकी, अंतर्धानी हो गई, तो फिर लीला कैसे होगी पूतना उद्धार की। तो अविद्या को न देखने के लिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। ये वल्लभाचार्य महाराज का ये दूसरा भाव कि पूतना जो है, पूता न नयति, तो ये पवित्र बालकों को भी, जो पवित्र बालक हैं उनको भी ले जाती है। ऐसा जो जघन्य काम करे, जो पवित्र बालकों को भी मार दे, उसका मुंह नहीं देखना चाहिए। ये देख करके भगवान ने आंखें बंद कर ली। तीसरी बात और मन में आई कि भाई इस जन्म में तो पूतना ने कुछ किया नहीं, इस जन्म में तो पूतना ने केवल बच्चों को मारा ही मारा, कोई भला काम नहीं किया। तो इसे मैं कैसे देखूं, मेरी आंखें पड़े इसके ऊपर, अच्छा काम इसने किया नहीं, इसने पूर्व जन्म में कोई अच्छा काम किया होगा। तो आंख मूंद कर पूर्व जन्मों की बात देखने लगे भगवान, इसने पूर्व जन्म में क्या क्या अच्छा काम किया है, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। ये तीसरी बात। चौथी बात, भगवान के मन में आया कि मैंने तो आज तक किसी पापी का दूध पिया नहीं, ये जो दूध पिलाती है वो तो अत्यंत पुण्यात्मा ही होती है। तो भाई जब कोई खाली चीज पीनी होती है तो ये कहा करने बोले भाई आंख मीच कर पी जाओ। तो आज ये जहर पीना है, जहर पिलाएगी पापिनी, तो भाई पीना जरूर है। तो आंख मूंद करके पीने का विचार किया कि भाई आंख मूंद के पी लेना है, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। फिर पांचवी बात ये विचार के भगवान ने कि भाई भगवान के उदर में निवास करने वाले असंख्य कोटि ब्रह्मांडों के जीव ये जानकर घबरा गए कि श्याम सुंदर पूतना के स्तन में लगा हुआ हलाल विष पीने जा रहे हैं। तो उन्हें समझाने के लिए तमाम जीवों को कि इस विष से मैं मरूंगा नहीं, ये विष देने वाले का भी उद्धार कर दूंगा, तुम लोग डरो मत, घबराओ मत। तो ये समझाने के लिए आंखें मूंद ली। छठी बात उनके मन में ये आया, भगवान कृष्ण शिशु के मन में आया कि भाई मैं तो गोकुल में आया था इसलिए कि हम माखन मिश्री मिलेगी खाने को नंद बाबा के यहाँ, और यहाँ आज छठी के ही दिन ये जहर पीने का अवसर आ गया। तो भाई अब क्या करें, जहर तो इन्होंने कभी पिया नहीं, शंकर जी ने पिया। तो आंखें मूंद कर इस शंकर जी का ध्यान करने लगे कि महाराज आप मेरे मन में आ जाओ, आप तो अभ्यस्त हैं जहर पीने के, तो मैं भी जहर पी लूं, इसलिए आंखें मूंद दी शंकर जी का ध्यान करने के लिए। फिर विचार किया, सातवीं बात मन में आई, भगवान की आंखों ने विचार किया कि भाई ईश्वर तो स्वतंत्र है,
9वीं बात आई, जो श्री कृष्ण के नेत्रों में स्थित जो धर्मात्मा निमि है, निमि बड़े धार्मिक, उन्हें सोचा कि आज अपने को ये दुष्ट दिखेगा, इसको देखना नहीं, इस दुष्टा को नहीं देखना, इसलिए निमि की प्रेरणा से आंखें बंद हो गईं। 10वीं बात आई, जो श्री कृष्ण के नेत्र हैं ये राजहंस है, और ये जो है बकासुर की बहन बगुली, तो इसको पूछना कि देखने को इच्छा नहीं है, बड़ा हंस जो है ये बगले को क्या देख है, तो इसलिए वो नेत्र बंद कर ली। 9वीं बात ये आई कि भाई श्री कृष्ण के मन में विचार आया, देखो कैसा सुंदर रूप बना के आई, माँ ही बन गई, माँ बन के आई, और ये सोचा ये कह रही है अपने मन में कि ये मैं, उसने आते ही कहा था पूतना ने कि मेरी गोद में आ जाएगा ये, और मेरा स्तन कहीं पीड़ेगा तो अमर हो जाएगा बच्चा। तो यशोदा के और रोहिणी के मन में और भी आ रही थी कि जल्दी काम हो जाए। तो श्री कृष्ण ने सोचा कि ये माँ बन के आई है, तो हृदय में इसके अत्यंत क्रूरता भरी हुई है, तो ऐसी स्त्री का मुंह नहीं देखना चाहिए, ऊपर से माँ बने और अंदर से जहर दे, इसका मुंह नहीं देखना, इसलिए नेत्र बंद कर लिए। फिर 12वीं बात उनके मन में एक और आई, कहीं मैं आंख खोले रहूं और पूतना ये समझ जाए कि तो निर्भय है, डरता नहीं, और कहीं लौट गई, नहीं पिलाया, मुझको स्तन तो रह गई ना बेचारी, तो ये समझा कि डर के आंख मीच ली है, इसलिए भगवान ने आंखें मूंद ली। 13वीं बात उनके मन में यह आई कि भाई अपने राक्षसों को तो मारना ही है, पर स्त्रियों का मारना जरा पाप माना है, बुरी चीज मानी है, और पहले स्त्री से ही मुठभेड़ हो जाए, इसी से लड़ाई ठन जाए, तो इस विचार से आंखें बंद कर ली। 14वीं बात श्री कृष्ण के मन में आई कि मेरी आंखों में तो भर रहती है करुणा ही, मेरी आंखों में तो करुणा भरी रहती है, क्रूरता आती नहीं, और ये स्त्री जाति, मैंने इसको देख लिया और मेरी आंखों में करुणा आ गई, तो करुणा आ गई आएगी मेरी आंखों में, तो फिर इसे मारूंगा कैसे? और यदि मैंने कहीं कोप की आंखों से देखा तो मेरे कोप की आंखों से तो आग निकलती है, ये दूध मुझको पिलाएगी या नहीं, मेरी आंखों की आग से भस्म हो जाएगी, इसका उद्धार कैसे होगा? इसलिए आंखें मीच ली। फिर इसने फिर और बात मन में आई, 15वीं बात मन में आई श्री कृष्ण के, ये भाई धात्री का वेश बना करके आई, धात्री का वेश है, तो धात्री को मारना उचित नहीं, तो इसलिए इस वेश को देख करके इसको छोड़ देना चाहिए। भगवान ने नेत्र बंद कर ली, और फिर सोचा कि भाई बड़े ये जो अनिष्ट है ना, तो योग में योग करता है चित्तवृत्ति का निरोध, तो चित्तवृत्ति निरोध के लिए संसार के दृश्यों को हटाना पड़ता, आंखें मूंदनी पड़ती हैं, और विघ्नों के अनिष्ट के नाश के लिए योग की आवश्यकता, तो भगवान ने विघ्न नाश करने की भावना से आंखें मूंद ली। 17वीं बात ये मन में आई कि पूतना निश्चय करके आई थी कि मैं ब्रज के सारे बच्चों को मार डालूंगी, परंतु ये भगवान की ऐसी कृपा कि जिनकी रक्षा भगवान करें उनको कौन मारे, तो ब्रज का एक बच्चा भी इसको दिखाई नहीं दिया, इसको एक बच्चा भी नहीं दिखाई दिया, और ये बालकों को खोजती हुई और सीधी मेरी प्रेरणा से यहां आ गई। तो भाई ये भक्त का बुरा करने की बात तो दूर रही, जो मन में भी भक्त का बुरा सोच लेता है उसका मुंह मैं नहीं देखना चाहता। भक्त का बुरा कोई असुर कर तो नहीं सकता,
पर मेरा वो द्वेष बन जाता है। तो जिसने मेरे भक्तों का बुरा चाहा, उस दुष्ट का मुंह मैं नहीं देखना चाहता। तो ये ब्रज के जितने बालक हैं, तो सब मेरे सखा हैं, सब मेरे परम भक्त हैं। तो इनको मारने का संकल्प करके आने वाली पूतना का मैं मुंह नहीं देखा चाहता। नेत्र बंद कर लिए भगवान ने। इसके बाद एक बात और मन में आई उनके कि पूतना अपनी बड़ी भयानक जो राक्षसी आकृति थी, उसको छिपा कर ये दिव्य रमणी बनकर के आई है। ये माया से बनी है, इसका असली रूप तो है नहीं, और मेरी दृष्टि प्रति माया रहेगी नहीं। जहां मैंने देखा इसकी माया हटी कि इस राक्षसी रूप प्रकट हो जाएगा, इसको सामने देख करके राक्षसी रूप में यशोदा मैया रोहिणी तो डर के मरी जाएंगी, इनका तो हार्ट फेल हो जाएगा अभी। तो इसलिए नेत्र बंद कर लिए भगवान ने। फिर सोचा 19वीं बात कि पूतना हृदय में हिंसा भर करके आई है, और भगवान उपयुक्त दंड न देकर उसका प्राणवध करके ही इतने में ही उसका कल्याण करना चाहते हैं। भगवान सब सद्गुणों के भंडार हैं, उनमें दोषों का लेस है ही नहीं। तो पूतना का आंख खुले प्राणनाश करने में उनको लज्जा आती। भला खुली आंखों कैसे मारें? इस लज्जा से उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। 20वीं बात ये आई भगवान के मन में कि भगवान ने सोचा कि हम तो जगत पिता हैं, और असुर राक्षसादि भी तो हमारी संतान ही है, असुर हो चाहे राक्षस हो। और जब वो उद्दंड हो जाए तो उनको दंड भी देना ही चाहिए। तो पर स्नेह में जो माता पिता होते हैं, वे अपने बच्चों को जब दंड देते हैं तो उनको अपने को दुख होता है। दंड देते हैं उनके भले के लिए ही, पर उनको दुख होता है। तो वो भय दिखलाने के लिए इस दुख को बाहर प्रकट नहीं करते। अगर वो बाहर दुखी हो जाएं तो बच्चे के मन में भय आवे नहीं। तो भगवान ने सोचा कि जब हम असुरों को मारते हैं तो पिता के नाते हमको दुख भी होता है, उन असुरों को भय दिखाने के लिए दुख को हम प्रकट भी नहीं करते। अब पूतना को मारना है, तो इसको जो मृत्युकालीन पीड़ा होगी, तो मरने के समय जो दुखी होगी, रोवेगी, इसको देखें तो हमको बहुत दुख होगा। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर दी। 21वीं बात भगवान के मन में यह आई कि छोटे बालकों का स्वभाव होता है कि माँ के सामने खूब खेला करते हैं, पर किसी नए आदमी को देखकर, कोई नई स्त्री आ जाए, उसको देख करके डर जाते, आंखें मूंद लेते हैं। यहाँ भगवान को करनी अपनी बाल लीला। नाटक है ना ये, तो बाल लीला में कहीं रसभंग न हो जाए, इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली। ये बाल लीला का माधुर्य है। इस प्रकार से और बहुत से भाव बताए हैं। तो यूं भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। पूतना को देख करके भगवान ने आंखें बंद कर ली। तो ताम तीक्ष्ण चित्ताम मतिवाम चेष्टिताम वीक्षांतरा कोश परिच्छदासिवत वरस्तिर्यम तत्प्रभया च धर्षते निरीक्षमाने जननी यतिष्ठताम। कहते हैं कि पूतना जो है, भगवान ने तो आंखें बंद कर ली और पूतना ने उठा लिया। जैसे कोई यथोरगम सुप्तम बुद्धि रज्जुधि, जैसे सोए हुए सांप को कोई रस्सी समझ के उठा ले, भ्रम से रस्सी समझ ले, सोया हुआ सांप हो, हिलता लुलता ना हो, और समझे कि रस्सी पड़ी है। जैसे रस्सी के भ्रम से सोए हुए सांप को कोई उठा ले, इसी प्रकार से आंख मूंद कर बिछोने पर पड़े हुए श्याम सुंदर नीलमणि को
रस्सी सा मान करके, और पूतना ने काल रूप भगवान को उठाकर अपनी गोद में ले लिया। यथोरगम सुप्तम बुद्धिरज्जुदी, समझा नहीं ये कि ये अंतक हैं, ये मेरे मारने वाले हैं। तो कहते हैं कि कोई ऐसी तलवार हो जिसका म्यान तो बड़ा मखमली हो, बड़ा कोमल जिसका म्यान हो, और अंदर बड़े तीखे धार वाली उसके अंदर तलवार हो। तो कहते हैं पूतना ऐसी थी। ऊपर से तो पूतना बड़ी सजी हुई, बड़ी कोमल, बड़ी मृदु, माता का स्नेह अपनी आंखों से टपका रही। उसका बाहरी व्यवहार बड़ा मधुर, बड़ा सुंदर, पर उसके हृदय में बड़ी कुटिलता भरी हुई थी। जैसे मखमली म्यान के अंदर तीखी धार वाली तलवार रहती, इसी प्रकार से वीक्षांतरा कोश परिच्छदा शिवत, कोश में म्यान में ढकी हुई तलवार की भांति बड़ा हृदय उसका कुटिल था। तो लेकिन देखने बड़ी सुंदरी। तो रोहिणी जी ने, यशोदा जी ने घर के भीतर आई हुई देख करके भी उसके सौंदर्य की प्रभा से मानो हतप्रभ हो गई वे दोनों। उसकी सुंदरता को देखकर उनकी बुद्धि भी हट गई, और वो उन्होंने कोई रोक टोक नहीं की, वो खड़ी देखती रही, इसने गोद में उठा लिया। तस्मिस्तनम दुर्जर वीर्य मूलबनम घोरांकमादाय शिशो ददावथ गाढ़्यम गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणै समम रूस समन्वितो पिबत। पूतना ने गोद में लेकर के देखा कि कहीं मेरे मन में प्रेम न उत्पन्न हो जाए। मुंह की ओर जब देखा, देखती रह गई, आंखों ने पलक डालना बंद कर दिया। पूतना के मन में राक्षसी बुद्धि आई, कहीं मेरे मन में मोह पैदा हो गया बच्चे से और न मार सकी तो मेरे तो जीवन का सारा कार्य सफल हो जाएगा, तो जल्दी से इसको जहर पिला दिया जाए। तो पूतना ने जल्दी से और अपने स्तन को लेकर के, जिसमें भयानक विष लगा हुआ था, हलाहल बड़ा भयानक विष था, वो भगवान के मुख में दे दिया। अब भगवान ने यहाँ पर क्रोध को अपना साथी बनाया, रोष समन्वित तो क्रोध को अपने साथ लिया। भगवान का क्रोध कैसा होता है? जैसे बच्चे पर माँ का रोष। माँ का उदाहरण भी पूरा नहीं घटता, क्योंकि माँ अज्ञान होती है, माँ को अपना स्वार्थ भी होता है, माँ कहीं क्रोध के वश में भी हो जाती है, और माँ कहीं भूल भी कर बैठती है। भगवान में ये बात नहीं, पर जितने भी और प्राणी हैं उनमें माँ का उदाहरण जरा ठीक घटता है। तो जैसे क्रोध करती है माँ बच्चे पर उसका हित करने के लिए, इसी प्रकार से भगवान ने सोचा कि बस अब तो इसका स्तन हमारे मुंह में आ गया ना, अब इसके प्राणों को चूस करके उनको पवित्र कर देना है। भगवान में उनके जिसके प्राण आ जाए उसका विष चला जाता है, विषय विष उसका हट जाता है। तो भगवान ने क्रोध को अपना साथी बनाया और दोनों हाथों से पकड़ लिया, कहीं छूट न जाए। नन्हे नन्हे दोनों हाथों से स्तन को पकड़ करके उसका दूध पीने लगे, मानो दूध के साथ उसके प्राणों को भी पीने लगे। ये रोष के अधिष्ठात्री देवता है ना, क्रोध के ये रुद्र हैं, रुद्र संहारक होते हैं। तो इस रोष ने तो मानो उनके प्राणों का पान किया, और श्री कृष्ण ने, प्रेमी कृष्ण ने किया स्तन का पान। दूध भी पीते रहे और प्राण भी पीते रहे। भगवान में एक दोष है, ये टीकाकार लिखते हैं कि पकड़ना जानते छोड़ना नहीं जानते।
ये उनमें, उनके स्वभाव में एक विलक्षणता है, इसे दोष कहें या गुण कहें। भगवान को कोई पकड़ा दे अपने आप को एक बार, भगवान पकड़ना जानते हैं, छोड़ना उन्होंने सीखा नहीं। इतनी जोर से पकड़ लिया स्तनों को, नन्हे नन्हे भगवान के जरा जरा से हाथ, और पूतना बड़ी समर्थ। अब जब पूतना के प्राणों को लगे पीने भगवान, तो अब वो लगी छटपटाने। प्राणों के जो आश्रय भूत हैं सभी स्थान फटने लगे। तो मां मुंच मुंचारमित प्रभाषणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि विवृत्त नेत्रे चरणो भुजो मुहु प्रस्विन्न गात्रा क्षिपति रुरोध। दशा बताते हैं पूतना की कि जब भगवान ने स्तन को पकड़कर दूध के साथ साथ उसके प्राणों को पीना आरंभ किया, कर्म स्थान फटने लगे, अत्यंत पीड़ा हो गई उसके, और कहा छोड़ छोड़ छोड़, हाथों से अलग करें, अपने हाथों से दोनों हाथों को अलग करें, अपने हाथों से उसके मुंह को अलग करें, हटावें। पर वो अब कहाँ छोड़े महाराज, जिसने पकड़ लिया वो पकड़ के छोड़ना जानता नहीं, तो छोड़ा नहीं। तो अब ये बार बार हाथ और पैर पटक पटक कर रोने लगी, चिल्लाने लगे, अरे छोड़ जल्दी, अरे मरी मरी मरी, छोड़ दे छोड़ दे। पटकने लगी अपने पैर और हाथ, बार बार रोने लगी, चिल्लाने लगी, जोर से चिल्लाई। प्राण भगवान पी रहे, नेत्र उलट गए, सारा शरीर प्रस्विन्न गात्रा, पसीने से लथपथ हो गया, सारा शरीर पसीने से भर गया, चूने लगा पसीना, आंखें उलटने लगी और बड़ी व्याकुल हो गईं। तस्या स्वनेनाति गभीर रहसा सा दृढ़मही द्यौश्च चचाल सग्रहा तथा दिशश्च पत्नी दिरे जना पेतु क्षतु वज्र निपात शंकया। कहते हैं कि उसका चिल्लाहट, उसकी चिल्लाहट, उसके रोने का शब्द बड़ा भयंकर था, उसका बड़ा भयंकर वेग था। तो इतने जोर से वो चिल्लाई राक्षसी, और उसका इतना भयानक वेग रहा कि उसके प्रभाव से पृथ्वी डगमगा गई, पृथ्वी के पहाड़ सारे डोलने लगे, दिशाएं गूंज गई। इस प्रकार से उसकी चिल्लाहट से सारे भूमंडल में मानो भूकंप आ गया। केवल भूमंडल ही नहीं, रसाद शस्त्र पत्नी धीरे जनाहा, पाताल गूंज उठे और सारी दिशाएं गूंज उठी। समझा मानो हजारों हजारों बिजलियां साथ गिरी हूं, इस जोर का शब्द हुआ। मानो हजारों वज्रपात एक साथ हुआ हो, तो वज्रपात की आशंका से लोग जहां तहां गिर पड़े। उस आवाज से बड़े बड़े योद्धा लोग भी गिर पड़े। कहते हैं वज्र निपात शंकया, मानो बिजली गिरने ही वाली, हजारों, इतनी जोर का शब्द हुआ, सब गिर पड़े लोग, पेतु क्षितौ। तो कहते हैं सुखदेव जी महाराज की परीक्षित, निशाचरीत्थम व्यथितस्तनाय व्यादाय केसा चरणमुजावपि प्रसार्य गोष्ठे निरूपमाश्रिता वज्राहतु वृत्र इवा पतन नृप। इस प्रकार वो निशाचरी पूतना के स्तनों में जब भयानक पीड़ा हुई, तो उसे वो छिपा न सकी। पूतना का शरीर बड़ा भयानक रहा, उसके मुंह में हल जैसा होता है ना, खेत का हल के समान तीखी और भयंकर दाढ़ें थी, ऐसी लंबी लंबी दाढ़ें थी उसके, और उसके जो ये नथुने रहे, ये मानो पहाड़ की गुफाई हो, इतने बड़े उसके नथुने रहे। और तो जैसे इंद्र के वज्र से घायल होकर के वो बत्रासुर गिरा, ऐसे ही वो उड़ी और गोष्ठ के बाहर जाकर के गिर पड़ी। यहाँ ये वैष्णव तोषणीकार कहते हैं, बड़ी सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं कि मरने के समय पूतना का सारा जो कपट था वो हट गया, और पूतना की अपनी मूर्ति, अपना स्वरूप प्रकाशित हो गया। वो स्वाभाविक उसकी उलूकी के समान आकृति थी,
और बहुत लंबी चौड़ी पर बड़ी भयानक रही। तो गोकुल में उसने रमणीय मूर्ति धारण कर ली थी। पर ये चीज होती है कि पहले पहले कोई कितने कपट करे, पर मृत्यु के समय सारा कपट चौड़े आ जाता है, स्वाभाविक रूप सामने आ जाता है। तो पूतना कामचारिणी रही, इच्छानुरूप उसने नाना कपट मूर्तियां धारण की और कर सकती थी, और इसीलिए उसने अपने भीषण मूर्ति को छिपा करके रमणी वेश में गोकुल में प्रवेश किया था। पर जीवनांत काल में उसका कपट नहीं चल सका, वो उसका जो स्वरूप था असली वो चौड़े आ गया। तो भगवान ने देखा कि इस स्वाभाविक मूर्ति को अगर कहीं देखेगी माता यशोदा और रोहिणी तो बड़ी डर जाएंगी, न मालूम क्या अनर्थ हो जाए। तो शब्द होते ही उन्होंने तो अपनी आंख मूंद ली, यशोदा रोहिणी ने, और इन्होंने सोचा कि इसको अब दूर दूर ले जाना है। तो पूतना के स्वाभाविक देह का जो प्राकट्य हुआ, तो भगवान ने सोचा कि इसको शक्ति दो, उड़ा के दूर ले जाओ। दो बात, एक तो माताओं का बड़ा मन में भय हुआ कि माताएं इसको देख करके डर जाएंगी, तो दूसरे ये हुआ कि ये कहीं गोकुल पर गिरी, ऐसे ही उठ तो गई थी ना, उड़ने लगी थी, ये कहीं गोकुल पर गिरी तो तमाम गोकुल के सारे मकान ध्वंस हो जाएंगे, और एक बच्चा क्या गोकुलवासी सारे के सारे कुचल के मर जाएंगे इसके गिरने से। तो सोचा कि इसको यहां मरने देना ठीक नहीं। तो पूतना के मन में चेतना आई। पूतना ने सोचा कि अब तो मरना तो है ही, पर जल्दी से उड़ करके चलो मथुरा तो पहुंचो अपने भाई बंधुओं के बीच। तो वो उड़ी की रूप जो थी पूतना, वो जल्दी से उड़ी। बड़ा भीषण देह था, बड़ा विशाल देह था, उड़ना शुरू किया, और भगवान वही छाती पर बैठे, वही चूस रहे हैं अब तक, वो हटे नहीं। पूतना वहां से दौड़ी तो दौड़ी, तब ऐसा मालूम हुआ कि मानो को बड़े जोर का तूफान आ गया है, बड़े जोर की आंधी आ गई है, और आंधी तमाम वृक्षों को चूर चूर करती हुई गिराती हुई जा रही है। तो ये ब्रज के से 6 कोस दूर पर एक जनशून्य एक प्रांतर रहा, एक वन भाग रहा, वहां पर पेड़ नहीं थे, मैदान था। उस मैदान में गायें आकर के बैठा करती थी। तो सोचा कि इससे भी आगे ले जाएं। तो क्या किया उन्होंने कि ये ब्रज के इससे लगता ही एक बगीचा रहा, वो बगीचा था कंस का। तो ये उड़ रही थी, और उड़ते ही इसके वक्षस्थल में तो भगवान बैठे थे। तो ऐसा वो जोर का इसका वेग था, और इसके पैर तमाम ये पटक रही थी, इस तरह से हाथ पटक रही थी। तो भगवान तो हटे नहीं, पर इसके आघात लग लग करके जितने भी वृक्ष थे वे सब चूर चूर होके गिरने लगे। छटपटा रही थी ये भगवान की लीला शक्ति का खेल। वो 6 कोस लंबा उद्यान था कंस का। उस उद्यान में बड़े सुंदर सुंदर फलों वाले बड़े बड़े वृक्ष थे, बढ़िया बढ़िया आम और बढ़िया बढ़िया चीजें होती थी। पर बगीचा कंस का था ना, बगीचा रहा कंस का, तो उसके वृक्ष का कोई भी फल देवता के भगवान काम नहीं आता। तो वो मानो वृक्ष पर सारे ही निष्फल थे, और उन वृक्षों में भी आसुरी भाव आ गया था। भगवान ने सोचा कि इनका फल कभी कंस के मरने के बाद कोई खाएगा तो असुर हो जाएगा। वो भी असुर भावापन्न, जहाँ आसुरी लीला होती है, और जो चीज असुरों के काम में आती है उसमें आसुर भाव आ जाता है। ये आजकल वाले भी मानते हैं, जो थॉट पावर मानते हैं, विचार शक्ति को, वो मानते हैं कि विचारों का प्रभाव जड़ वस्तुओं पर भी होता है।
तो यहाँ पर इस कंस के बगीचे में या तो होती आसुरी लीला या असुरों के काम में आते। तो ये टीकाकार लिखते हैं कि भाई ये वृक्षों के भी, जमीन के भी, फलों पुष्पों के भी सौभाग्य दुर्भाग्य हुआ करते हैं, इनके भी पुण्य पाप हुआ करते हैं। किसी किसी वृक्ष के फल, उसके पत्ते, उसके फूल भगवान की सेवा में आते हैं, उसकी छाया में भगवत भक्त लोग बैठ के विश्राम करते हैं, उसके नीचे भगवान की कथा होती है, चर्चा होती है, उसका काठ भगवान के मंदिरों में जाकर के किवाड़ बनता है। कोई कोई काठ इतना भाग्यशाली होता है कि वो भगवान का सिंहासन बनता है। किसी किसी काठ के द्वारा भगवान का नैवेद्य पाक बनता है जलकर। तो वो बड़े भाग्य की चीज है। और कोई वृक्ष ऐसे भाग्यहीन होते हैं कि उनकी सब चीजों का उपयोग भोगियों के काम में आता है। उनका कहीं झूला बनता है, वेश्याओं का झूला बनता है, विलासी लोगों की सामग्री बनती है। बहिर्मुख जीव जो हैं, भोगा सत्य, उन्हीं के काम में वो सब चीजें आती हैं। कि केवल मनुष्य ही नहीं, दो भूत सर्ग लोकेस्मिन् दैव आसुर एवच विष्णु भक्ति परो दैव आसुर सब विपर्यय। दो प्रकार की सृष्टि है। जिसका संबंध भगवान से, वो तो वस्तु दैव वस्तु, दैवी वस्तु, चाहे वो आदमी हो, प्राणी हो, और चाहे कोई जीव जंतु हो, और चाहे कोई वृक्ष लता, पहाड़, पेड़, मकान, घर, जमीन, तालाब हो, जो भगवान के काम में आवे, जिसका संबंध भगवान से हो जाए वो तो दैव, और जिसका संबंध असुर से हो जाए वो आसुर। इसलिए ये जो बगीचा रहा, ये आसुर भावापन्न बगीचा था। इसमें सारी चीजें जो थी वो आसुरी चीज थी। इसमें आने वाले को असुर भाव हो जाए, इस बगीचे में प्रवेश करे तो करते ही मन में आसुरी भाव पैदा हो। तो इसलिए भगवान ने सोचा इसका तो नाश ही कर देना ठीक है। पर नाश करने के साथ साथ एक बात उनके मन में और आई, भगवान नाश करते तो उद्धार करते हैं ना। इस बगीचे में जो वृक्षादि में जीव हैं, जो जीव वृक्ष बने हुए हैं, तो उनको आज क्या होगा? ये भगवान ने क्या किया, जरा सा अपने चरणों को लंबा करके पूतना के बदन के थोड़ा सा नीचे झुका दिया। तो कहा कि हमारे चरणों का स्पर्श सबको हो जाएगा। तो भगवान पूतना की छाती पर खेल रहे थे ना, तो पूतना के स्पर्श के साथ साथ उन वृक्षों को स्पर्श प्राप्त हो गया नंदनंदन का, ये नीलमणि का। तो गोकुल के पास का वो 6 कोस का उद्यान ध्वंस हो गया। उसमें जो पहरेदार थे वो भी सब ध्वंस हो गए, और ये फिर इनको ध्वंस करके और भगवान ने इनका उद्धार कर दिया। ये सारे उद्यान के जो वृक्ष थे वो भूपतित हो गए। भगवान की लीला शक्ति से ये काम हुआ पूतना के द्वारा, या सूर्य के द्वारा, सूर्य बाहर आगे। अब वो पूतना आगे बढ़ी तो जहां पर मैदान था, कोई प्राणी नहीं, भगवान ने ये योजना की किसी भी प्राणी की मृत्यु न हो जाए। उस पर तो वहां जाकर के और पूतना का शरीर उत्तान भाव से पड़ गया, सीधा पड़ गया। कोई जीव जंतु की हत्या नहीं हुई, कोई नहीं मरा। मैदान में जाकर के जब पूतना का ये शव गिरा, भगवान तो वहीं बैठे अपना खेल रहे, वक्षस्थल पर बैठे खेल रहे। उधर उन गोपियों की दशा, जहां ये उड़ी और जहां वो तूफान सा चला कि यशोदा मैया और रोहिणी तो मूर्छित होकर गिर पड़ी वहीं पर। वो तो अभी मूर्छा में ही है। और गोपियां बड़ी बुरी दौड़ी, न मालूम कहां की शक्ति उनमें आ गई। ये तो उड़ी ऊपर से
और वो दौड़ी नीचे से श्री कृष्ण को ले गई, पूतना कृष्ण को ले गई, ये न मालूम कौन थी, श्री कृष्ण को ले गई। व्यथा से इन लोगों के मन में बड़ी पीड़ा हुई, अपने आप को भूल गई, मरना है कि जीना ये इनको याद नहीं रहा, और ये पीछे पीछे दौड़ पड़ी। पूतना गिरी। अब पूतना का मुंह जो था बड़ा भयानक, हल्के समान इसके दांत, और तो क्या बस ये कहीं पर इसका एक अंग भी गिर जाए तो शिला चूर्ण हो जाए। इसकी बड़ी बड़ी नासिकाएं, इनके दोनों स्तन मानो ऐसे मानो पहाड़ हो। इसकी नासिका की वायु से और बड़े बड़े जीव आकर के हिल जाए, घुस जाए, यूं वायु खींचे तो नाक में कोई न कोई जानवर आ पड़े, और वायु निकले तो फिर बाहर जाके गिर पड़े। इस प्रकार की इसकी नासिका थी। अब तो वायु बंद नहीं हो गई, और इसकी दोनों आंखें जो थी वो मानो अग्नि के कुंड हों, और इतनी समुज्ज्वल और धसी हुई इतनी कि मानो वो अंधा कुआं ही हो। तो ये भगवान तो बालक होकर के भी विश्वपालक, अनंत ऐश्वर्यवान, पूतना के स्तनों को दोनों हाथ से पकड़कर ये चूस रहे थे। तो जिन स्तनों का आघात लगने से करोड़ों करोड़ों बालकों का देह कुचल जा सकता था, उन पर ये खेलते रहे, लेकिन इनका कुछ भी बिगड़ाया नहीं। वो उत्तान होकर के गिर पड़ा उसका देह, और भगवान वहीं पर खेल रहे, ऐसे खेल रहे मानो कोई तालाब हो और तालाब का जल सूख गया हो, और उसके अंदर बड़ा भारी खड्डा हो। तो इस प्रकार से पूतना का देह पड़ा हुआ, हाथ पर उसके फैले हुए, और भगवान जो हैं उसके वक्षस्थल पर खेल रहे। तो उधर से वो गोपियां दौड़ी, सब दौड़ करके ये पूतना जो ही पहुंची यहां पर, जो ही वे आ पहुंची। आकर के उन्होंने देखा, पतमानोपि तद्देह त्रिगद्यूतंतरद्रुमान चूर्णयामास राजेंद्र महादासी तदद्भुतम। पूतना के शरीर ने गिरते गिरते भी शकोश के भीतर के वृक्षों को कुचल डाला। बड़ी भयानक अद्भुत घटना हुई। ईशा मातृगदश्लास्यम गिरिकंदर नासिकम गंधशीलस्तनम रौद्रम प्रकीर्णमूर्धजम। बड़ा भयानक इसका शरीर था, ये वर्णन हो ही चुका। अंधकूप गभीराक्षम तुलिनारो भीषणम बद्ध सेतु भुजो वंगरी सुनितो रोदरम। इसकी आंखें अंधे कुएं के समान गहरी थी, नितंब इसके करार की तरह से भयानक थे, भुजाएं, जांघें, पैर ये नदी के पुल के समान और सूखे हुए सरोवर की भांति जान पड़ते थे। पूतना के इस शरीर को देख करके वो ग्वाल बाल और गोपियां जब भागी हुई आईं, संत्रस्तु स्म तद्वीक्ष गोपा गोप्य कलेवरम पूर्वं तु तन्निस्वनित भिन्न कर्ण मस्तका। ये देखा इन्होंने आकर के तो बहुत डर गई। तो पहले से जो वो चिल्लाहट सुनी थी, बड़ी जोर की चीत्कार, उसे सुनकर के इनके हृदय, कान और सिर तो पहले से ही फट रहे थे। अब इन्होंने देखा इस रूप में तो और भी डरे। बालम च तस्यावरसी क्रीडंत मकुतो भयम गोप्यस्तूर्णम समभ्येत्य जगृहुर्जात संभ्रमा। तो गोपियों ने देखा दौड़ी हुई जो आई कि श्री कृष्ण बालक तो खेल रहा है। जरा सा कोई उस पर कोई आघात भी लगा, मानो तो जैसा वहां खेल रहा था
वैसे ही मजे में खेल रहा, निर्भय, अकुतो भय, कहीं भय का नाम निशान नहीं। तो पूतना के वक्षस्थल पर खेलते हुए भगवान मानो मन ही मन ये सोच रहे थे, स्तनंधयस्य स्तन एव जीविका दत्तस्त्वया सस्वयमानने मम मया च पीतो म्रियते यदि त्वया किम वा ममाग स्वयमेव कथ्यताम। बोले भाई पूतना बता मेरा क्या दोष है, मैं तो दूध मुआ बच्चा हूँ, दूध पीने वाला बच्चा हूँ, यही स्तनपान मेरी जीविका है, इसी पर जीता हूँ मैं, और तो मेरे पास कुछ खाने पीने को आता नहीं, और तुमने स्वयं मेरे मुंह में अपना स्तन दे दिया, मैंने तो लिया नहीं और मैंने स्तन पी लिया। मैं दूध मुआ बच्चा, दूध पी करके जीने वाला, तैने मेरे मुंह में स्तन दिया और मैंने दूध पिया। अब बता, अब तू उस दूध पीने से मर गई तो मेरा क्या अपराध है। इस प्रकार भगवान मानो कह रहे थे और भगवान को वरदान की बात याद रही। वो रत्नमाला रत्नावली बारी वाली बात बलि की पुत्री रही, तो भगवान ने उसका दूध भी पिया और हलाल भी पिया और उसका उद्धार भी किया। तो गोपियों ने देखा कि ये निर्भय खेल रहे हैं, तो गोपियां पहुंची थी, उन्होंने आकर देखा खेल रहा है, तो बोले इसको तो उठाओ, पहले जिंदा है और खेल रहा है। तो गोपियों ने लपक के उसको उठा लिया, गोदी में लेके देख लेगा, ये तो ऐसे कहीं लगे नहीं, चोट सिर पर हाथ फेरा और यूं देखा, ये बड़े मजे में हंस रहा है, वैसा का वैसा हृष्ट पुष्ट ये है, दिन तो छही का था लेकिन बड़ा अच्छा लगता है। तो वहां क्या दशा थी, वहां रोहिणी मैया और यशोदा मैया तो पड़ी थी बेहोश, उनके गोद में ले जाना है। तो रक्षम विदधिरे सम्यक गो पुच्छ भ्रमणादिवी यशोदा रोहिणीभ्याम सा समम बालश संवृत सर्वतः रक्षाम विधिरे सम्यक गोपुच्छ प्रमणादिवी गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्वकम रक्षाम चक्रुश्च सकृता त्वद सांगेशु नाम भी। ये गोपियां दौड़ी लेकर के, अब इनको थकावट वकावट नहीं है, सारी थकावट तो मिट गई, कृष्ण मिल गए, जिंदे मिल गए, कुछ हुआ नहीं, इनका बड़ी प्रसन्नता, मारे प्रसन्नता के ये लोग वहां से दौड़ी और यशोदा रोहिणी के पास आ गई। अरे ले आई श्याम सुंदर को, ले देख तो यशोदा मैया, देख रोहिणी देख, आंख खुल गई, भाई आ गया, आंख खुल गई। अब मैया ने देखा, गोपियों से कहा, बोले भाई पहले एक काम करो, न मालूम कौन राक्षस था क्या था, अब बच्चे की रक्षा का पहले उपाय करो, पीछे दूसरा। तो सारे तो गाय को लाए, बोले अच्छा गाय को लाओ, उसकी पूंछ घुमाओ। पहले तो गाय के नीचे ले जा करके भगवान के सारे अंगों पर गाय की पूंछ फिराई, पूंछ घुमाई, गाय की पूंछ से रक्षा की। और फिर ये भगवान, फिर ये बोले अब क्या, बोले स्नान कराओ गोमूत्र से, और कोई उपाय नहीं रक्षा का, तो गोमूत्र से स्नान कराया। फिर बोले अब क्या लगावें, ये पाउडर वाउडर नहीं, तो साबुन से नहीं धोया उनको, इन सब अब अपवित्र चीजें हैं। गोमूत्र से स्नान कराया और फिर ली गोरज, गायों के चरण की धूल जो रही वो ले करके सारे अंगों में लगाई, और फिर गोबर ले करके भगवान का नाम ले करके अंगों की रक्षा करने लगी। भगवान के 24 नामों से 24 अंगों की रक्षा होती है, तो भगवान का नाम ले करके दो भेद होते हैं, 24 करते हैं, 12 करते हैं, कोई 12 अंग उससे करते हैं, कोई 24 अंग करते हैं, कोई दो नाम साथ लेते हैं, कोई एक नाम लेते हैं। तो कहा कि अंगों में गोबर लगाई, गोबर लगाया और भगवान केशव आदि का नाम लेकर के और अंगों की रक्षा के अंगन्यास किया, करन्यास किया। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सारभकम रक्षा चक्रुश्च सक्षकृता द्वद सांगेषु नामभिः गोप्य संस्पृष्ट सलिला अंगेषु करयो पृथक निस्यात्मन्यत बालस्य बीजन्यासम कुर्वत। इसके बाद गोपियों ने आचमन करके
अजादि भगवान के 11 नामों से, बीज मंत्रों से अपने शरीरों में अलग अलग अंगन्यास और करन्यास किया, फिर बालक के अंगों में बीजन्यास किया। पहले अपने अंग सुरक्षित हो तब न किसी की अंग रक्षा करे। वे कहने लगी, अव्याध जोंघ्री मणिमास्तव जानवथोरु यज्ञोच्युत कटितटम जठरम हयास्य केशवस्वदुरीशम इनस्तु कंठम विष्णुर्भुजम मुखमुरुक्रम ईश्वरक्कम चक्रग्रत सह गदो हरिरस्तु पश्चात त्वत्पार्श्वयोरन्धवसी मधुहाजनश्च कोणेषु शंख उरुगाय पर्युपेन्द्र तारक्ष क्षितुहरधर पुरुष समन्तात् इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान् नारायणोऽवतु श्वेतदीप पतिश्चित्तम् मनो योगेश्वरोऽवतु। ये कवच है। कृष्ण गर्भस्तु ते बुद्धिमात्मानं भगवान् पर क्रीडन्तम् पातु गोविन्द शयानं पातु माधव भजन्तमव्याद वैकुण्ठ आसीनं त्वां श्रियपतिः भुञ्जानं यज्ञभुक् पातु सर्वग्रह भयङ्करः व्याकिन्यो यातु धान्यश्च कूष्माण्डा येर्भकग्रहाः भूतप्रेतपिशाचाश्च यक्षरक्षो विनायकाः कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृकादयः उन्मादा ये यपस्मारा देह प्राणेन्द्रियद्रुह स्वप्नदृष्टा महोत्पाता वृद्धबालग्रहाश्च ये सर्वे नश्यन्तु ते विष्णुर्नाम ग्रहण भीरवाः। बालक पर विपत्ति आ जाए तो विपत्ति नाश का ये उपाय था। पहले विपत्ति नाश का ये उपाय, सारे उपद्रवों के नाश का ये उपाय। तो गोपियां, यशोदा मैया, ये सब शास्त्रों को जानने वाली, तो वे कहने लगी, अंगों की रक्षा करने लगी कि जो अजन्मा भगवान हैं, अज ये इस बच्चे के पैरों की रक्षा कर, मणिमान घुटनों की, यज्ञ पुरुष जांघों की, अच्युत भगवान कमर की, हयग्रीव श्याम के पेट की, केशव हृदय की, ईश बक्षस्थल की, सूर्य गले की, विष्णु बाहों की, उरुक्रम मुख की और ईश्वर सिर की रक्षा करें। ये सारे अंगों का किया। अब दिशाओं, वो कहते हैं कि चक्रधर भगवान रक्षा के लिए तेरे आगे आगे रहें, गदाधर श्रीहरि पीछे रहें, क्रमशः धनुष और खड्ग धारण करने वाले भगवान मधुसूदन और अजन ये दोनों बगल में रहें, शंखधारी उरुगाय भगवान चारों कोनों में रहें, उपेंद्र ऊपर, हलधर पृथ्वी पर और परम पुरुष भगवान तेरे सब और रक्षा करें। ऋषिकेश भगवान इंद्रियों की रक्षा करें, नारायण प्राणों की रक्षा करें, श्वेतद्वीप के अधिपति भगवान चित्त की रक्षा करें, योगेश्वर मन को बचावें, कृष्ण गर्भ तेरी बुद्धि की रक्षा करें और परमात्मा भगवान तेरे अहंकार की रक्षा करें। खेलते समय गोविंद रक्षा करें, सोते समय माधव रक्षा करें, चलते समय वैकुंठ बचावें, बैठते समय भगवान श्रीपति तुम्हारी रक्षा करें, भोजन के समय सारे ग्रहों को भयभीत करने वाले यज्ञ भोक्ता भगवान रक्षा करें। डाकिनी, राक्षसी, कूष्मांडा आदि बालग्रह, भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस, विनायक, कोठरा, रेवती, पूतना, ज्येष्ठा, ये जितनी मातृकाएं हैं और शरीर प्राण और इंद्रियों का नाश करने वाले ये उन्माद राक्षस होता, पागलपन, अपस्मार, मिर्गी रोग, ये जितने रोग हैं, इन सब रोगों और स्वप्न में देखे हुए जो महान उत्पात वृद्ध ग्रह और बाल ग्रह, ये सारे के सारे भगवान विष्णु के नामोच्चारण करने से सबके सब भयभीत होकर के नष्ट हो जाएं। इस प्रकार से भगवान के नाम ले लेकर बालक के अंगों की, उसकी दिशाओं की, उसके सारे समय की, उसके सारे के सारे कार्यों की रक्षा की। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित,
इति प्रणयबद्धाभिर् गोपीभिः कृतरक्षणम् पायित्वा स्तनम् माता सन्निवेशदात्मजम्। अब तक मैया ने बोबा नहीं दिया, स्तन नहीं पिलाया, रक्षा हो जाए उसके बाद पिलावे ना। तो इस प्रकार गोपियों ने प्रेम पास में बांधकर भगवान श्री कृष्ण की रक्षा की। अब यशोदा मैया ने पुत्र को स्तन पिलाया और फिर धीरे से पाल में पर सुला दिया। थक गया होगा ना, अरे इतनी देर तो राक्षसी के वक्षस्थल पर रहा और ये नारायण ने बचा दिया, नारायण ने बचा दिया बच्चे को, नहीं तो बचता थोड़ा ही आज। तो सुला दिया। इधर तो ये हुआ। उधर नंद बाबा जो हैं, पावन नंदादेव गोपा मथुराया ब्रजंगता विलोक्य पूतना देहम बभूर त्रिविस्मिता। नंद बाबा उसी समय गोकुल से वो मथुरा से गोकुल पहुंचे। इन्होंने दूर से आवाज तो सुनी थी, आवाज सुनी तब इन्होंने देखा, बोले भाई वसुदेव सच बोलने वाला है, कुछ न कुछ उत्पात जरूर हुआ है, उत्पात जरूर हुआ है। तो ये पूतना के भयंकर शरीर को देखा। उपनंद आदि सब खड़े थे, ये सब आ गए। तो श्री कृष्ण तो लौट गए ना आराम से। अब सारे गोप और सारे ग्वाले और सारे उपनंद आदि सब प्रसन्न हैं, खड़े। अब तो सोच रहे हैं इस पूतना के देह को जलावे कैसे, बड़ा भारी इतना लंबा चौड़ा दे, कहीं आग लगा दे तो कितनी लकड़ी कहाँ से लावे इतनी और इतना लंबा देह कितनी दूर में जलावे इसको। तो वो सब सोच रहे थे। तो इधर वसुदेव जी महाराज विचार कर रहे थे, पास आ गए कि भाई ये वसुदेव जो है ना, ये मालूम होता है कि ये कोई देवता है। नूनम बतर्ष संजातो योगेशो वा समासतः सैव दृष्टो भूतपातो यदाहानक दुंदुभि। कहने लगे आपस में कि बड़े आश्चर्य की बात है, ये वसुदेव के रूप में किसी योगेश्वर ने, किसी ऋषि ने ही जन्म लिया है। और असंभव है कि ये पहले कोई योगेश्वर रहा हो, योग भ्रष्ट कोई आ गया हो। ये वसुदेव योगेश्वर मालूम होता है, क्योंकि उसने पहले कह दिया था ना, उसको दीख बड़ा उत्पात हो रहा है, तो यहाँ उत्पात हो रहा। ब्रजवासियों ने सोचा कि अब क्या करें, इसको जलाने कैसे। नंद बाबा तो दूर से ही बात कर रहे थे देख करके। इन्होंने सोचा क्या करें, इतने बड़े शरीर को अब जलाएं कैसे। तो बोले एक काम करो, इसके टुकड़े कर करके थोड़ी ढेर लगा दो और चारों तरफ छाने रख दो गोबर के, और एक पहाड़ सा कर दो, उसमें आग लगा दो। थोड़ी दूर में, ऊंचा होगा तो क्या, आकाश तो बड़ा ऊंचा है, ये फैल जाए नहीं दूर तक, नहीं तो गांव तक को ले लेगा इतना बड़ा शरीर इसका, तो ये ठीक नहीं। तो उसको उन्होंने कहा एक काम करो, कलेवरम परशुभिच्छित्वा तत्ते ब्रयोकस दूरे क्षिप्त्वा वयवसो यदहन काश्मीर। ये सोच करके उन लोगों ने, ब्रजवासियों ने कहा ठीक है यही करो। तो सब कुल्हाड़ी ले आए। अब ब्रज में कितनी कुल्हाड़ियां चाहे जितनी ले ले, हजारों कुल्हाड़ियां लेकर के सब गोप पहुंचे और पूतना के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया, काट काट करके। और काट करके जब अब वो टुकड़ों को उठाने में कौन, नहीं तो उठे कैसे, तो उठा के टुकड़ों को दूर गोकुल से ले गए। दूर ले जा करके रख करके चारों तरफ लकड़ियां लगा दी, और लकड़ियां लगा के उसमें आग लगा दी, गोबर के छाने लगा दी। अब महाराज बड़ी विचित्र बात वहां पर एक और हुई। दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चा गुरु सौरभा उच्छित कृष्ण निर्भुक्त सपद्या हत पाप मनः। शरीर जलने लगा, धुआं निकला। अब धुएं में से अगर किसी दिव्य सुगंध फैल गई चारों तरफ, नंद बाबा वगैरह दूर से आ रहे, बोले ये यज्ञ कहाँ से होने लगा, और ये तो दिव्य गंध है, ये बात क्या हुई। तो सुखदेव जी कहते हैं कि भाई क्या बात हुई, तुम लोग बताओ समझो, इसका दूध किसने पिया था
भगवान ने जिसके शरीर पर इतनी देर तक अपने आप को आसन बना के शरीर को रखा और अपने उस पर बैठ रहे, जिसके शरीर को भगवान ने अपना आसन बना लिया और जिसके दूध को भगवान ने पिया, भगवान का स्पर्श होती, इसके सारे पाप नष्ट हो गए। और पूतना के पाप ही नष्ट नहीं हुए, पूतना में तो भगवान का भाव आ गया, पूतना के अंदर भगवान ने प्रवेश कर लिया, तो भगवान की अंग गंध जो थी वो सारी पूतना के अंग में समा गई। इसलिए ये पूतना जो है ये परम भाग्यवती सुगंधवती हो गई, इसके रोम रोम से सुगंधी निकलने लगी, तो धुआं सुगंधी से भर गया, चारों तरफ इस धुएं की सुगंधी फैल गई। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिराशा जिघांसयापि हरये स्तनम दत्वा सद्गतिम। पूतना जात की पूतना एक राक्षसी, फिर ये लोक बालग्नि लोगों के बच्चों को मार डालना और खून पीना, ये उसका काम। और भगवान को भी वो अकस्मात नहीं इच्छा से मारने के लिए आई थी, स्तन पिलाया, फिर भी भगवान ने उसको वो परम गति दी जो सत्पुरुषों को प्राप्त होती है। अब इस श्लोक की व्याख्या फिर कल। हरिओम तत्सत। शोभा सिंधु अनत रही शोभा सिंधु अनत रही शोभा सिंधु नंद भवन भरपूरी उमग चली ये नंद भवन भरपूरी उमगी चली ब्रज की बीथिन फिरती बहीरी। गलियों में ये शोभा की नदी बहने लगी, बह गई। ये ब्रज की बीथिन फिरती बहीरी शोभा सिंधु देखी जाय आज गोकुल में देखी जाय आज गोकुल में घर घर बेचत फिरत दही घर घर बेचत फिरत दही शोभा सिंधु कहाँ लगी कहो बनाय बहुत विधि एक तन मुख से सहु निबही कहाँ लगी कहो बना
विधि। का तन मुख से सहु निबही, जसुमति उदर अगाध उदधिते। जसुमति उदर अगाध उदधिते, उपजी ऐसी सबन कही। उपजी ऐसी सबन कही। सूरदास प्रभु इंद्रनीलमणि, सूरदास प्रभु इंद्रनीलमणि। ब्रज बनिता उरलाय गुही। ब्रज बनिता उरलाय गुही। शोभा सिंधु न अनथ रही।